नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ऋतु जोशी। देश में बढ़ते वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच अब ईंधन बचाने की मुहिम सिर्फ अपील तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। इसकी शुरुआत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या में करीब 50% तक कटौती करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमालों को बढ़ाने, गैर जरूरी नई गाड़ियों की खरीद टालने और ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स करने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री की इस पहल का असर अब राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी विधायक पद की शपथ ग्रहण से पहले बड़ा फैसला लेते हुए अपने काफिले को छोटा कर दिया है। साथ ही बीजेपी विधायक भी बस से विधानसभा पहुंचे, जिससे ईंधन बचाने का संदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपने और मंत्रियों के काफिले में 50% तक कटौती का आदेश दिया है। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या 13 से घटाकर 8 कर दी है। साथ ही उन्होंने मंत्रियों को भी अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने और रैलियों से दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने का फैसला किया है। कई मंत्री अब मेट्रो और ई रिक्शा से दफ्तर पहुंचते नजर आए। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के काफिले में अब सिर्फ 3 गाड़ियां रह गई हैं, जबकि राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर छोड़कर ट्रेन और बस से यात्रा करने का निर्णय लिया है। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपने काफिले छोटे कर दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी विमानों के उपयोग पर रोक लगाते हुए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। केंद्र स्तर पर भी असर दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी छोटे काफिले के साथ यात्रा करते हुए नजर आए। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट गहराता नजर आ रहा है। ऐसे में भारत में यह पहल सिर्फ सरकारी खर्च कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा संदेश है ऊर्जा बचत और जिम्मेदारी का। अब सवाल यह है कि क्या आम जनता भी इस मुहिम में हिस्सा लेगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।